हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग बुक और कॉपी को निकाल लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा चैप्टर 3.2 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्लास 10th का है। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो कि 1 का 2 पार्ट है, जिसमें से हम एक की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है इसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। देखिए कक्षा 10 देखिए कक्षा 10 यानी 10वां की कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी का मतलब ये हुआ कि उसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है। लेकिन हमें पता नहीं है कि लड़का कितना है और लड़कियां कितनी हैं। तो हमें समझना है कि लड़का और लड़कों और लड़कियों दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर 10 है। तो हमें फाइनली यहाँ समझ लेना है कि लड़का की संख्या x या लड़कियों की संख्या y है, या फिर हम समझेंगे लड़कियों की संख्या x तो लड़कों की संख्या y। हम किसी को भी पहले मान सकते हैं। तो पहले इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, तो पहले हम लड़की की संख्या को मान लेंगे। तो आइए हम पहला माना कि लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू x तथा लड़कों की संख्या y। तो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। और हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो विद्यार्थियों की संख्या 10 मतलब लड़का लड़की दोनों मिलकर के कितना है, 10 है। मिलकर के का मतलब हुआ कि दोनों को जोड़ करके कितना है, 10 है। तो हम यहां से लिखेंगे केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी x और प्लस y दोनों मिल करके x और y दोनों मिल करके 10 है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए केस सेकेंड में कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़की की संख्या और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। लड़कियों की संख्या x है ना, और यहाँ y। लड़कों की संख्या y है। तो कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी इसका जो संख्या है यानी इसके संख्या से 4 अधिक है। तो जिसके संख्या से 4 अधिक है उसी में हम 4 जोड़ेंगे। तो y की संख्या से जो x है क्या है, 4 अधिक है, तो y वाला में हम 4 जोड़ देंगे।
है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स, वाई वाला टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस में वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका नाम हम लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जैसा कि पहले हम अगर इक्वेशन वाला रूप दिया रहता था तो हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते थे। आप किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो हम पहले देखेंगे कि y वाला टर्म यहाँ इक्वल है या x वाला टर्म इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो हम किसी को भी लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ देखिए y के पीछे में प्लस है और y के पीछे में माइनस है। तो बताए थे जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करेंगे, इक्वेशन को जोड़ेंगे। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट आपका जो है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। देखिए y दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चूंकि प्लस में है माइनस में है। दोनों को ऐड करेंगे तो एगो x और एगो x, तो कैगो x, 2 x होगा, है ना। और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 यानी 14। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 14/2। 2 से कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा, 7 छोड़ेगा। तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया, 7 आ गया। अब हम x का वैल्यू से क्या करेंगे, हम पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे। तो आ जाइए इसके बाद से हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए हम इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है, समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब x के जगह पर कितना रखेंगे हम, 7 रखेंगे, प्लस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अंक वाला के तरफ जाएगा, है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, 10 और 7 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 7। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपका क्या आ गया, 3 आ गया। और आपसे कहा गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए यहाँ हम मान लिए थे कि माना कि लड़कियों की संख्या x, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 7, है ना। और लड़कों की संख्या, देखिए लड़कों की संख्या y माने थे तो y का वैल्यू 3 आया। तो यहाँ 3, मतलब देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, 4 अधिक है। तो आपका शर्त क्या है, सही है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो लिखेंगे यहाँ अतः x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 आपका आंसर हो गया। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि कोई भारी नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ग्राफीय विधि से हम लोग सीखेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट जरूर करते जाइएगा ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसमें कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य
₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य, कहने का मतलब है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य ₹50 है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम दोनों 5 पेंसिल और 7 कलम जो खरीदे तो दोनों मिला करके हमें ₹50 देना पड़ा, लेकिन एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है तो नहीं पता है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आए आपको, तो सबसे पहले जो भी वस्तु का नाम होगा उसे हम मान लेंगे। तो यहाँ देखते हैं, माना कि पहले लिखा है पेंसिल, इसलिए मानेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य ₹X, एक पेंसिल का मूल्य ₹X तथा एक कलम का मूल्य ₹Y, है ना। एक पेंसिल का मूल्य ₹X और एक कलम का मूल्य ₹Y। अब हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न से यानी प्रश्न में जो हमें कहा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे या तो केस फर्स्ट लिखिए या फिर शर्त फर्स्ट लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला शर्त में जो कहा जा रहा है, पहला शर्त में कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य ₹50। तो 5 पेंसिल, देखिए एक पेंसिल का कीमत ₹X, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक पेंसिल का कीमत अगर ₹4 है तो 2 पेंसिल का कीमत क्या होगा, यानी 2 से इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे तो ₹8 हो जाएगा। यदि एक पेंसिल का कीमत ₹3 तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, ₹6 हो जाएगा। यदि एक पेंसिल का कीमत ₹2 तो 2 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, ₹4। यदि एक पेंसिल का कीमत X रुपया, तो देखिए 5 पेंसिल का कीमत क्या होगा, 5X, यानी गुना हो जाएगा। तो 5X, तो हम यहां से लिखेंगे 5X प्लस में 7Y, चूंकि एक कलम का मूल्य है ₹Y, तो 7 कलम का क्या हो जाएगा, 7Y, है ना। और दोनों मिला करके कितना रुपया लगा है, ₹50। तो हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब शर्त सेकेंड में, तो सेकेंड शर्त में कहा जा रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य ₹46, यानी 7 पेंसिल और पेंसिल यहाँ 5 था, देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य ₹50। अब कह रहा है कि 7 पेंसिल यानी 7X प्लस 5Y बराबर 46। तो यहां से हम लिखेंगे 7X प्लस में 5Y इक्वल टू 46, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग सीख चुके हैं। तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए y वाला टर्म इक्वल नहीं है, x वाला भी टर्म इक्वल नहीं है। तो यहां हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y वाला के गुणांक में 5 है तो हम 5 से गुना करेंगे, और यहाँ y का गुणांक 7 है तो 7 से गुना करेंगे। अब देखिए दोनों, देखिए इससे हम गुना किए, है ना, ऊपर समीकरण फर्स्ट वाले y के गुणांक से हम सेकेंड में गुना किए, और सेकेंड वाला y के गुणांक से हम इक्वेशन फर्स्ट में गुना किए। अब यहां से हम क्या करेंगे, जब दोनों प्लस में सेम चिन्ह हो तो क्या बताए थे, घटाना है जी। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट
घटा समीकरण सेकेंड। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम घटाव का क्रिया करेंगे। 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x प्लस में 5 से अगर 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 0 है ना, 250 हो जाएगा। अब 7 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49x प्लस में 35y और 7 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 42 7 28 और 4 32। चलिए आ गया। अब देखिए घटा कर रहे हैं, देखिए यहाँ जब घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो यहाँ हम चेंज करेंगे। लेकिन जोड़ने अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो हम यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस। चूंकि देखिए ऊपर वाला को नहीं देखना है, देखिए इसके पीछे में प्लस था तो माइनस हो गया, इसके पीछे में भी प्लस था तो माइनस हो गया, इसके पीछे में भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब समझिए प्लस में नहीं रहा माइनस रहा, ये प्लस नहीं रहा, इसको हम 35y प्लस में नहीं पढ़ेंगे, इसको माइनस में पढ़ेंगे, याद रखना है। 322 जो है इसको हम माइनस में पढ़ेंगे, प्लस में नहीं पढ़ेंगे। चलिए तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आपका माइनस में 49x है और 25x जो है प्लस में है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो चलिए 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 छोड़ेगा और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 छोड़ेगा। माइनस वाला में से घटाए इसलिए माइनस हो जाएगा और x है तो x रहेगा। अब आ जाइए यहाँ बराबर के सामने बराबर दे देंगे, है ना। अब चलिए घटाइए, तो 322 क्या है ज्यादा है, 250 कम है, ज्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे। 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 छोड़ेगा, फिर 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 और 2 में से 2 तो कैंसिल, और माइनस वाला में से घटाए इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब आ जाइए, अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो क्या बनेगा x, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। और x बराबर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72/24, तो यहाँ हम लिखेंगे 72/24। अगर इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसके आगे, तो इसका x का वैल्यू आ गया, यानी एक पेंसिल का कीमत हम x माने थे, तो एक पेंसिल का कीमत x माने थे, तो x बराबर कितना आया 3 आया, तो एक पेंसिल का कीमत आपको कितना हो गया 3 हो गया, और यही आपसे कह रहा था निकालने के लिए। अब चलिए y का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में तो आ जाएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में हम x का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए x का वैल्यू है आपका, पहले इक्वेशन देखिए, इक्वेशन जो है इस पूरा नहीं लिखना है, यहाँ इक्वेशन का नाम हुआ मतलब यहाँ तक, है ना। तो इसको लिखेंगे हम 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। देखिए x के जगह पर हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, यहाँ 3 प्लस में क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ से देखिए पहले अंक वाला की तरफ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, और माइनस में कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। अब इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, और बट्टा में कितना हो जाएगा 7। 7 से अगर इसको कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा 7 पंचे 35, 5 छोड़ेगा, तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया 5 आ गया।
तो y का वैल्यू आपका 5 आ गया। तो एक पेंसिल का कीमत अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 5 आया तो 5 रुपया। अब यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए x के जगह अगर 3 रखेंगे तो 5 तिया 15, और यहाँ 5 रखेंगे तो 7 पंचे 35, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 रुपया आपका सही हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरह की क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि हमें परेशानी हो रही है, फिर से आपको समझाया जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इससे आगे की क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।